Hey lovely people, welcome back to my channel Ranita Coaching Center, the one and only Sahara of DLED pupil teachers. So first of all, congratulations to all second year pupil teachers जिन्होंने फर्स्ट ईयर के एग्जाम बहुत ही अच्छे तरीके से दिए हैं और कुछ pupil टीचर्स ने तो एंड मोमेंट पे पढ़ाई करके एंड मोमेंट पे वीडियोस देख के निकाले हैं एग्जाम्स। बट इस बार सेकेंड ईयर में हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाले हैं कि आप एंड मोमेंट पे पढ़ाई कर रहे हो और एंड मोमेंट पे कल आपका एग्जाम है और आज आप वीडियोस देख रहे हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे इस बार, शुरू से पढ़ेंगे क्योंकि यार फर्स्ट ईयर में री आ जाए ना तो आप सेकेंड ईयर में उसी कॉलेज में हो तो चल जाता है। बट अगर सेकेंड ईयर में री आए ना तो जूनियर्स के साथ जो देखना पड़ता है ना जूनियर्स को कि जूनियर्स बातें बनाते हैं कि ये दीदी फेल हो गई, ये भैया फेल हो गए, तो वो बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है, अभी से बता दूं। और सेकंड ईयर में आपके कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे रहने वाले हैं, जैसे फर्स्ट ईयर में तो सब बेसिक चीजें थी कि आप कैसे पढ़ाओगे, पेडागोजी टाइप क्वेश्चंस ही ज्यादातर थे। बट सेकेंड ईयर में आपके पास फिलोसफीज आएगी, ठीक है, जिसको आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। एंड मोमेंट पे वो चीज पढ़ के आपके लिए पास होना डिफिकल्ट हो सकता है, इसलिए हम अभी से पढ़ना शुरू कर देंगे ताकि आपके एससीपी, क्योंकि अभी आपकी एससीपी स्टार्ट हो जाएगी, एससीपी के टाइम आप नहीं पढ़ पाओगे, उसके बाद आपको प्रोजेक्ट्स बनाने होते हैं, फाइल्स इतनी होती है, तो उस टाइम भी आप नहीं कर पाते, इतना नहीं पढ़ पाते। तो हम अभी से थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कर देंगे सो दैट हमें एंड में जाके प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। तो आज शुरू करते हैं हम अपने सिलेबस से, जिसमें कि मैं आपको बताऊंगी कि आपके क्या क्या सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं सेकेंड ईयर में, और आपका सिलेबस बताऊंगी, कंप्लीट सिलेबस की आपके इस सब्जेक्ट में क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। प्यूपिल टीचर्स, आपके सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट्स की बात करें तो ये सारे सब्जेक्ट्स आपके पास रहेंगे। सबसे पहले आपके है फाउंडेशन कोर्सेज, जो कि मैंडेटरी है, आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। फर्स्ट है साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, ये आपका इंटरनल 25 और एक्सटर्नल 75 मार्क्स का होगा। सेकेंड है सोशियो फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, ये भी 100 मार्क्स का है। देन करिकुलम पेडागोजी एंड इवैल्यूएशन 100 मार्क्स। स्कूल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, जिसे हम एसएलएम कहते हैं, ये भी 100 मार्क्स का है। और ये थोड़ा इजी सब्जेक्ट एज वेल एज मुश्किल सब्जेक्ट हम कह सकते हैं, बट मुश्किल देखे तो इसमें आपको कुछ कुछ साइकोलॉजी पढ़नी पड़ेगी, तो बेटा अभी से ध्यान रखना कि अभी से पढ़ना है हमें। आगे देखते हैं पेडागोजिकल कोर्सेज। तो पेडागोजिकल कोर्सेज में आपको बहुत ही ध्यान से अपने सब्जेक्ट चूज करने हैं। कुछ कॉलेजेस आपको कहेंगे कि आपको साइंस और मैथ्स लेना मैंडेटरी है, ठीक है, या कोई भी एक सब्जेक्ट, मैथ्स और साइंस तो बोलते ही है कि मैथ्स और साइंस लेना मैंडेटरी है, या कोई लोग कहेंगे कि मैथ्स लेना मैंडेटरी है, साइंस और सोशल साइंस से आप चूज कर लो। तो ये आपके ऊपर है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना है। अगर आपके कॉलेज में ऐसा वाला सीन है कि मैथ्स और साइंस मैंडेटरी है तो आपके पास ऑप्शन ही क्या बचा। बट अगर आपके कॉलेज में ऐसा वाला सीन नहीं है कि बोले कि आप खुद से डिसाइड करो, तो अगर आपकी मैथ्स अच्छी है तो आप मैथ्स और साइंस ही लेना, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन बन जाएगा मैथ्स और साइंस का। बट अगर आपकी मैथ्स ऐसी है कि आप बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, बहुत ही बुरी मैथ्स है कि आप छोटे बच्चों वाले मैथ्स भी नहीं कर पाते हो, मैथ्स को दूर रख दो, मैथ्स को मत लेना, क्योंकि सेकेंड ईयर में मैथ्स थोड़ी डिफिकल्ट आपको दिख सकती है। तो री आने से अच्छा है, पूरा साल परेशान होने से अच्छा है अभी आप सोच समझ के सही डिसीजन लो। ओके, तो आपके लैंग्वेज में इंग्लिश और हिंदी आपको ऑप्शन दिया जाएगा, उनमें से या तो इंग्लिश चूज करो, इफ यू आर गुड इन इंग्लिश तो इंग्लिश चूज करिए, अगर आप हिंदी में अच्छे तो हिंदी चूज करिए, हिंदी मीडियम वाले बच्चे हिंदी ही चूज करेंगे। उसके बाद आपके पास आ जाते हैं 3 सब्जेक्ट। तो पेडागोजी कोर्सेज पे एनी 3 1 लैंग्वेज कंपल्सरी होती है, और इन दोनों में से, इनकी 3 है ना, इन तीनों में से यानी कि मैथ्स, सोशल साइंस और साइंस में से आपको 2 सब्जेक्ट लेने पड़ते हैं। तो वो मैंने आपको बता ही दी है, मैथ्स और साइंस, अगर मैथ्स अच्छी है तो मैथ्स और साइंस ही लेना यार, क्योंकि कॉम्बिनेशन है। नहीं अच्छी तो ठीक है, फिर साइंस और एसएसटी ले लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्रैक्टिकल कोर्सेज में,
और ये मत सोचना कि साइंस डिफिकल्ट होगी, साइंस बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। तो साइंस का तो मत सोचना कि मेरी साइंस अच्छी नहीं है, मैं फेल हो जाऊंगा या हो जाऊंगी। नो, साइंस मैं करवा दूंगी आपको चैनल पे, तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैथ्स को छोड़ के मैं सारे सब्जेक्ट करवा सकती हूँ, मैथ्स और हिंदी को छोड़ के। हिंदी में मैं अच्छी नहीं हूँ और मैथ्स में भी मैं अच्छी नहीं हूँ, तो मैथ्स और हिंदी को छोड़ के मैं सारे सब्जेक्ट करवा सकती हूँ यूट्यूब पर। तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना बाकी सब्जेक्ट्स की। आगे आ जाते हैं हमारे प्रैक्टिकल कोर्सेस। ये भी आपको मैंडेटरी है कि करना ही पड़ेगा, इसमें कोई चॉइस नहीं है। सबसे पहले हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन बहुत ही इजी है, जो हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा ना उससे रिलेटेड ही आपका सेकेंड ईयर में है। वर्क एजुकेशन, आर्ट एजुकेशन अभी पढ़ा है ना, वो ही सब है, थोड़ा सा लेवल अप है, बट वो ही सारे कॉन्सेप्ट्स, वो ही सारे टॉपिक्स है। ठीक है बस। और आपका एससीपी जो होता है 150 मार्क्स का, ये आपको पता है। इन टोटल मार्क्स आपको 1150, पूरा आपका पूरा एक 1 ईयर पूरा सेशन होता है। ठीक है, ये हो गई हमारे सब्जेक्ट्स की बात। अब हम देखते हैं सिलेबस। चलिए अब देखते हैं सिलेबस। सबसे पहले हमारा साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, जिसमें कि हमारे पास यूनिट 1 में है अंडरस्टैंडिंग लर्निंग। ठीक है, इसमें आपके पास थ्योरीज आती है, जो सिर्फ यही मुश्किल थोड़ी होती है, ट्रिकी होती है, उसके अलावा कुछ ऐसा मुश्किल नहीं है। जैसे ट्रायल एंड एरर है, कंडीशनिंग है, इनसाइट एंड देयर क्लासरूम इम्प्लीकेशंस है, ये थोड़ा आपके लिए न्यू होगा। देन कॉन्सेप्ट होंगे इंटेलिजेंस के, कन्वर्जन के, सब आपने पढ़ रखा है। ठीक है, सेकेंड यूनिट में आपका आएगा डिटर्मिनेंट्स एंड प्रोसेस ऑफ लर्निंग, तो ये भी लर्निंग के रिलेटेड ही है। मेमोरी, मोटिवेशन, नीड्स, फॉरगेटिंग, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग मेमोरी, तो ये भी सारी चीजें ऐसी है जो आपने ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में कुछ कुछ पढ़ रखा है, थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पर आप पढ़ोगे। नेक्स्ट यूनिट 3 इज अबाउट लैंग्वेज लर्निंग। ठीक है, ये भी इजी कॉन्सेप्ट है। देन गाइडेंस एंड काउंसलिंग, गाइडेंस आपका आ गया। ठीक है, एरिया ऑफ गाइडेंस। देन आपके पास स्कूल रिकॉर्ड्स, जो रिकॉर्ड्स वाले आपने चीजें पढ़ रखी है वो सारी इसमें आ गई। बिहेवियरल प्रॉब्लम ऑफ चिल्ड्रन, ये सब। नेक्स्ट आ जाओ यूनिट 5 में, जो कि इंक्लूसिव एजुकेशन होती है। आपने फर्स्ट ईयर में हर एक सब्जेक्ट में इंक्लूसिव एजुकेशन पढ़ी है, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए, तो इसको भूलना मत, अभी से रिवाइज करते हुए चलते रहना। ठीक है, आगे आ जाओ। नेक्स्ट सब्जेक्ट आ जाता है हमारा सोशियो फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। इसमें आपके पास यूनिट 1 में एजुकेशन एंड फिलोसफी आएगी, तो ये फिलोसफीज जो होगी इसमें आपको थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है, डिफिकल्टी हो सकती है, तो इस सब्जेक्ट को अच्छे से हमें देखना पड़ेगा शुरू से ही। देन एजुकेशन एंड सोशियोलॉजी है हमारा। देन कल्चर एंड वैल्यू एजुकेशन है। देन एजुकेशन एंड सोशल चेंज, तो इसमें हमारा ह्यूमन राइट्स एजुकेशन, जो भी आपके सोशल से रिलेटेड है वो सब आपका इसमें आएगा। नेक्स्ट सब्जेक्ट हमारा आ जाता है करिकुलम, पेडागोजी एंड इवैल्यूएशन, तो इसमें आपका करिकुलम से रिलेटेड ही आएगा। एनसीएफ के बारे में आपको जानना होगा यहाँ पर। ठीक है, टेक्स्ट बुक की इंपॉर्टेंस या करिकुलम का रोल क्या होता है, करिकुलम क्या होता है, इंपॉर्टेंस क्या होती है करिकुलम की। देन पेडागोजी क्या होता है, ये पूरी यूनिट पेडागोजी के ऊपर है। पेडागोजी क्या होता है, स्ट्रैटेजीज ऑफ टीचिंग जो हमने ऑलरेडी पढ़ रखी है। देन आरटी 2009, ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे। देन पेडागोजिकल अप्रोचेस, आपकी ये सारी अप्रोचेस आ जाएगी यहाँ पर। ठीक है, देन इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट, ये भी हमने हर एक यूनिट में पढ़ा है। हर एक वी कैन से नॉट यूनिट, हर एक सब्जेक्ट में हमने ये टॉपिक जो है इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट का पढ़ा है, तो ये टॉपिक तो क्लियर होना ही चाहिए। आगे बढ़ते हैं। यूनिट 5 इज एक्शन रिसर्च, तो ये थोड़ा हमें देखना पड़ेगा। आगे चलते हैं। स्कूल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, आपका एसएलएम, तो एसएलएम में आपके पास यूनिट 1 स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, बहुत सिंपल टॉपिक्स है। TQM, एक क्वेश्चन तो जरूर आता है इसमें से, बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रोल ऑफ एनसीईआरटी, ये सारे जो रोल है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देन यूनिट 2 इज सेल्फ मैनेजमेंट, प्रोफेशनल एथिक्स एंड अकाउंटेबिलिटी, टाइम मैनेजमेंट हो गया, स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे होता है, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, प्रोफेशनल एथिक्स क्या होता है, अकाउंटेबिलिटी क्या होती है, ये सब हम इस यूनिट में देखेंगे। देन यूनिट 3 इज क्लासरूम मैनेजमेंट, की कैसे आप पॉजिटिव क्लासरूम
को मैनेज कर सकते हैं, कैसे आप इंक्लूसिव क्लासरूम में पढ़ाओगे, डिसिप्लिन कैसे मेंटेन होगा, बिहेवियर कैसे मैनेज होगा बच्चों का, ये सब चीजें। देन लीडरशिप, टीम बिल्डिंग, मोटिवेशन एंड कम्युनिकेशन, ये सब आ जाएगा आपके पास। प्लानिंग, एसएमसी, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, ये थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है अगर आप एंड मोमेंट पे पढ़ो तब, तो अभी से ही हम पढ़ना शुरू करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है नेक्स्ट सब्जेक्ट इंग्लिश, हिंदी, जो भी आपको सब्जेक्ट चूज करना है वो। तो हिंदी की बात करें तो हिंदी में आपके पास हिंदी भाषा के बारे में आपके पास आ जाएगा, ठीक है। इकाई 2 में भाषा सौंदर्य के बारे में अवधारणा, प्रकार व महत्व, ये सब चीजें आपके पास आ जाएगी। इकाई 3 में हिंदी साहित्य का परिचय आपके पास यहाँ पर आ जाएगा, जिसमें अलग अलग साहित्यकार के बारे में आपको जानने को मिलेगा, ठीक है। देन चिंतन कौशल आपको यहाँ पर इकाई 4 में मिलेगा, और इकाई 5 में हिंदी भाषा और समसामयिकता आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलेगी। अगली नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास, ये पंजाबी का है, आई डोंट नो हाउ टू रीड इट। देन उर्दू का है ये, देन ओके इंग्लिश। तो इंग्लिश में आपके पास यूनिट 1 में आ जाता है टीचिंग ऑफ इंग्लिश एट अपर प्राइमरी लेवल, ठीक है। इसमें सिंटेक्स, ग्रामर का क्या रोल होता है, इंपॉर्टेंस क्या होती है ग्रामर की, वो सब यहाँ पर आपके पास आएगा। एसेंशियल्स ऑफ लर्निंग इंग्लिश कम्युनिकेशन एट एलिमेंट्री लेवल, ठीक है, ये सब आपके पास आएगा। यूनिट 3 में आप पढ़ोगे इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग के बारे में, फंक्शनल अप्रोच के बारे में, ठीक है। यूनिट 4 में आप रिसोर्सेज इन टीचिंग ऑफ इंग्लिश के बारे में पढ़ोगे, जो भी रिसोर्सेज होंगे, बुक्स होगी, ठीक है, ऑडियो विजुअल एड्स होंगे, ई लर्निंग हो गया, उसके बारे में पढ़ेंगे। एट लास्ट हम यूनिट 5 में पढ़ेंगे लर्नर्स असेसमेंट की, कि हम कैसे टेस्ट और इवेल्युएट कर सकते हैं बच्चे को इंग्लिश लैंग्वेज में, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। तो मैथ्स में आपके पास यूनिट 1 में आपको देखने को मिलेगा मैथमेटिकल रीजनिंग, ठीक है, जो भी थ्योरम्स होंगे, डिफिनेशंस होगी, वो सब। देन एल्जेब्रिक थिंकिंग आपको यूनिट 2 में मिलेगी। यूनिट 3 में प्रैक्टिकल अरिथमेटिक एंड स्टैटिस्टिक्स। देन यूनिट 4 में ज्योमेट्रिक ways of looking at space and shape. Then यूनिट 5 में करिकुलम एंड मैथमेटिकल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट आ जाता है सोशल स्टडीज एजुकेशन। सोशल स्टडीज एजुकेशन में यूनिट 1 में आपको देखने को मिलेगा नेचर ऑफ सोशल स्टडीज एंड करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। देन यूनिट 2 में आपको देखने को मिलेगा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और कंसर्न्स ऑफ सोशल स्टडीज, ठीक है। देन लेसन प्लानिंग और मेथड्स ऑफ टीचिंग, ये तो बहुत इजी है, निकल जाएगा ये वाला यूनिट। देन यूनिट 4 डिवाइसेस एंड टूल्स फॉर इफेक्टिव ट्रांसैक्शन इन द क्लासरूम, ये भी निकल जाएगा आराम से। लर्नर असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, ये भी आराम से निकल जाएगा, है ना। आगे देखते हैं साइंस एजुकेशन। तो साइंस एजुकेशन में बिल्कुल भी मत सोचना कि साइंस आपको मुश्किल लगने वाली है, कुछ मुश्किल नहीं है, बच्चों के लेवल की ही साइंस पढ़ोगे, या फिर आप ये पढ़ लोगे कि कैसे इवैल्यूएट करना है साइंस में, क्या क्या टीचिंग मेथड होगी साइंस पढ़ाने के लिए, वो सारी चीजें होगी। देन यूनिट 1 इज इंट्रोडक्शन टू साइंस एजुकेशन, ठीक है, ये होगा। देन आपके पास होगा करिकुलम, साइंटिफिक अप्रोच एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग, बोला था मेथड्स ऑफ टीचिंग आएगा, आ गया, ठीक है। लेसन प्लानिंग हो गया, ये भी हमने कर रखा है। साइंस बहुत इजी है, मैं कह रही हूँ। देन पॉपुलराइजिंग साइंस इन स्कूल्स, ठीक है, इसमें प्रोजेक्ट मेथड हो गया, सेमिनार और डिस्कशंस हो गए, जो हमने ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में पढ़ रखा है ना, वो ही सारी चीजें हैं। देन इवैल्यूएशन लास्ट में आ गया। साइंस से रिलेटेड बचा क्या इसमें, कुछ मुश्किल नहीं है, तो साइंस तो अपना लेके ही चलो, और मैथ्स अच्छी लगती है तो मैथ्स लो, नहीं तो सोशल साइंस ले लो, सिंपल। इतना कंफ्यूज मत रहना, और कंफ्यूज तो बिल्कुल अभी से ही अपना फाइनल कर लो, नहीं तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एंड तक तीनों सब्जेक्ट पढ़ते हैं और फिर एंड में डिसाइड कर रहे होते हैं कि हमें कौन सा सब्जेक्ट चूज करना है, और एंड में फिर वो चेंज भी करवा देते हैं। कॉलेज में अगर कोई सब्जेक्ट उन्होंने लिखवा रखा हो ना, तो एंड में वो चेंज भी करवा देते हैं कि आई एम नॉट कंफर्टेबल इन दिस सब्जेक्ट, आई वांट टू चेंज इट, तो वो हो भी जाता है। बट ऐसा मत करो ना, अभी से डिसाइड करके चलो, तीनों क्यों पढ़ने हैं। नेक्स्ट आ जाता है हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन। यूनिट 1 हेल्थ एजुकेशन, जो हमने पढ़ रखा है। यूनिट 2 कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस। यूनिट 3 फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम्स, ये भी पढ़ रखे हैं। गेम्स एंड स्पोर्ट्स पढ़ रखा है। कंटेम्प्रेरी लाइफस्टाइल एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट पढ़ रखा है। बस खत्म।
ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है वर्क एजुकेशन। सेम आपका जो फर्स्ट ईयर का था, कुछ कुछ टॉपिक्स ऐड हुए होंगे उसमें, बस वर्क एजुकेशन एट अपर प्राइमरी लेवल, क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं इसके, एसेंशियल और इलेक्टिव एक्टिविटीज, मिनी टूल किट पढ़ा रखा है मैंने। ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ वर्क एजुकेशन हो गया, असेसमेंट और इवेल्युएशन हो गया, ठीक है। वर्क एजुकेशन और कम्युनिटी इंटीग्रेटेड वर्क एजुकेशन विद अदर सब्जेक्ट, जो एडिशनल टॉपिक्स है वो सब मैं करवा दूंगी, डोंट वरी। ओके चलो आगे देखते हैं आर्ट एजुकेशन। आर्ट एजुकेशन में आपके पास आ जाएगा यूनिट 1 अंडरस्टैंडिंग आर्ट्स एंड एजुकेशन, ठीक है। प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग, यूनिट 3 विजुअल आर्ट एंड क्राफ्ट्स होंगे, यूनिट 4 परफॉर्मिंग आर्ट्स होंगे, देन यूनिट 5 इज इवैल्यूएशन। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस यूनिट सेकेंड ईयर सिलेबस। ओके सो इफ यू लाइक दिस वीडियो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना है, और साथ ही साथ आपको अभी के अभी बेल आइकन को क्लिक कर लेना है। क्यों? क्योंकि मैं अब आपका सेकेंड ईयर का कंटेंट अपलोड करने वाली हूँ, एज वेल एज फर्स्ट ईयर का भी, बट अभी सेकेंड ईयर का अपलोड होगा, तो अभी चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लो, क्योंकि अभी आपको बहुत सारी वीडियोस आने वाली है आपके पास, और साथ ही साथ मैं एसएपी की भी एक वीडियो लेके आऊंगी कि एसएपी में क्या क्या होगा आपका, सेकेंड ईयर में आपको क्या क्या मिलेगा, क्या क्या कैसे कैसे आपको परफॉर्म करना चाहिए, और नई नई ट्रिक्स भी मैं शॉर्ट वीडियोस में डाला करूंगी, तो आप वो भी देख